नमस्कार दोस्तों। ये एक फ़ीमेल का पाम है और इनकी एज 35 और 6 महीने यानी 35 ईयर्स एंड 6 मंथ की हो चुकी है। अब इनके एक जो नई चीज़ दिख रही है उसका पहले डिस्कशन कर लेते हैं, फिर जनरल पाम एनालिसिस करेंगे। ये हाउस वाइफ है और बड़े सरकारी ऑफिसर की हाउस वाइफ यानी उनकी वाइफ है ये। अब यहाँ पर ये देखिए, केतु पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इस जगह पर स्टार है। ये इस जगह पर स्टार नज़र आ रहा है और एक का स्टार यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, पर ये तो 99.99% यहाँ तो स्टार लग रहा है। सेकंड, जुपिटर पर अच्छी लाइनें भी है। थर्ड, जो रेखाएं होती है खड़ी रेखाएं, उनको काटने वाली एक रेखा भी है और यश दिलाने वाली साइन भी है। मुझे ऐसा लगता है इनको कहीं ना कहीं कोई अकड़ साइंस जैसे पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, इस तरह के जो साइंस होते हैं उसके अंदर इनको इंटरेस्ट लेना चाहिए। और मेरे ना कहने के बावजूद भी ये लेंगे अगर वहाँ पर केतु पर स्टार रहा तो ये उस फील्ड में इनको लेकर जरूर जाएंगे ये सारे साइन। हाँ, इतना क्लियर फोटो नहीं था केतु का, पर मैं इनसे मंगवा लूँगा वहाँ का, क्योंकि एनालिसिस करते करते बहुत सारी वस्तुएं सामने आती है। तो ये मिस्ट्री साइंस होता है, जैसे वास्तुशास्त्र है, न्यूमरोलॉजी है, पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, इस तरह के जो साइंस होते हैं उनमें केतु का स्टार मास्टर बनाता है। पैसा कमाने के लिए कहीं ना कहीं आपकी ये जो रेखाएं रहती है उनको काटने वाली रेखा चाहिए, तो उससे पैसा भी कमा सकता है। नो डाउट ये बड़े सरकारी ऑफिसर की वाइफ है, पर व्यक्ति शौक पूरा करते करते कब कमाने लग जाता पता नहीं चलता। और ये लाइनें इनको इंटरेस्ट भी दिलाएगी इस तरफ। तो संकेत ये है कि इनको इस फील्ड में ज्ञान लेने की आवश्यकता है अगर वो केतु पर स्टार है तो। अब नॉर्मल पाम एनालिसिस करते हैं। इनके हस्बैंड बड़े सरकारी अफसर है, डायरेक्टर पद पर है। अब एक तिल भी दिख रहा है इनके हाथ में। अब ये तिल देखिए कितने नसीब वाले हैं। ये तिल जुपिटर पर है। एक छोटी सी सीमा रेखा के कारण ये शनि पर नहीं आया। अगर ये तिल शनि पर आता है तो 2 साल या तो पति पत्नी को दूर रहना पड़ता है, या उनके बीच में 2 साल एक्सट्रीम लेवल के मतभेद होते हैं। पर ये जुपिटर के अंदर है, इसमें केवल इतना होता है कि इनसे जो बड़े उम्र के लोग होते हैं उनसे हमें सुनना पड़ता है, यानी डांट मिलती है देसी भाषा में गए तो। और इसका सबसे बेस्ट इलाज है डेली मंदिर जाइए, रिलैक्स हो जाएगा आपको। बस ये एक था। अब नॉर्मल एनालिसिस करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी सीधी रेखा हो या धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। यहाँ पर हाँ, महिलाओं के हाथों में अगर वो हाउस वाइफ है तो जो साइन होती है उसकी जो बेनिफिट है वो हस्बैंड को भी मिलती है। अब ये पाम रेक्टेंगल है। सेल्स और मार्केटिंग में ऐसे लोग एक्सपर्ट होते हैं, बैठे बैठे बोलकर कार्य करने की इच्छा शक्ति होती है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है, कार्य के प्रति जिद होगी। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, तो लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाएंगे। और महिलाओं के हिसाब से ये अंगूठा मजबूत है, तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति भी होता है। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये व्यक्ति में हिम्मती स्वभाव देती है और जीवन कैसा भी कटता हो जीवन का आनंद जरूर लेते ये लोग। ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं।
एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन। ये जब लाइनें होती है तो व्यक्ति बुढ़ापे में भी अच्छी खासी इनकम होती है, और इनके हाथ में इस तरह के पूरे लक्षण हैं। ये जितना जवानी में नहीं कमाएंगे उससे ज़्यादा इनका बुढ़ापे में इनकम होने वाली है, वो मैं लाइनों के द्वारा बताऊंगा। और ये लाइनें दो चार भाषाओं की जानकारी भी दिलाती है, और ये पार्ट जब उभार होता है तो व्यक्ति नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासावश होता है, यानी छोटा भी कार्य करे तो उसे लगता है कि नाम मिलना चाहिए। और यहाँ पर एक यश साइन भी है इनके हाथ में, इस तरह से भी गिन सकते हैं, और ये भी गिन सकते हैं। तो यश साइन भी इनके हाथ में है, तो इनको यश भी प्राप्त होगा। ये स्क्वायर साइन, ये जल्दी जनरली मल्टी सिटी का काम करवाती है। अब ये तो हाउसवाइफ है, तो ये बेनिफिट हस्बैंड को जाता होगा, तो बड़े पद पर है स्टेट लेवल में। अब वो मैं भूल गया स्टेट लेवल में है कि सेंट्रल लेवल में, क्योंकि मैंने ये कम से कम 1.5-2 महीने पहले एनालिसिस किया था इनके हस्बैंड का पाम एनालिसिस। ये स्क्वायर साइन व्यक्ति को मल्टी सिटी का काम कराती है, और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह व्यक्ति अपने जीवन में रहता है। इनके पाम में यहाँ पर स्टार भी है, मैं क्लोजअप में बहुत स्पष्टता से दिखाऊंगा, काफ़ी बड़ा स्टार है। अब ये स्टार का बेनिफिट ये उठा सकते हैं अगर पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में मास्टरी क्रिएट करे तो, और ये करेंगे भी। मैं वो क्लोजअप में बहुत अच्छी तरह से आया हुआ है स्टार, मैं वो दिखाऊंगा। अब क्लोजअप पर ही चलते तो और अच्छी तरह से वो स्टार भी दिखेगा। ये देखिए कितना सुंदर स्टार बना हुआ है। एक लाइन ने काटा, दूसरी और ये तीसरी, तीनों बिंदु एक ही जगह पर काट रहे, ये देखिए। और काफ़ी बड़ा स्टार है, छोटा भी नहीं है, तो इनको यश भी अच्छा खासा प्राप्त हो सकता है। अब ये स्टार फिलहाल बेनिफिट दे रहा है इनके हस्बैंड को। और यहाँ पर फिश साइन भी है, तो ये पैसा देती है जीवन में। बाकी तो कोई साइन नज़र नहीं आ रहे। अब वापस उसी फोटोग्राफ पर चलते हैं। यानी संकेत काफ़ी अच्छे, अगर ये थोड़ी सी एनर्जी लगा ले और केतु पर स्टार निकल गया तो मैं तो इनको कहूँगा एक एक्स्ट्रा हॉबी आ जाएगी, यश भी मिलेगा, और जिसको आप बताओगे वो सही सटीक भी निकलेगा। यहाँ पर विद्या रेखा भी है और छोटी रेखा साथ में और है। व्यक्ति को बेसिक नॉलेज होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी करता है, प्लस लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करते हैं। पर दो है लाइन है, तो कहीं ना कहीं उस बेसिक नॉलेज पर घमंड भी रहता है, ये भी एक माइनस पॉइंट रहता ही है। ये पार्ट उभार है यहाँ पर, तो ऐसे लोगों को सुबह उठने में तकलीफ होती है, अच्छा नहीं लगता, और एक बार बेड से उतर जाए तो व्यक्ति एक्टिव रहता है। ये लाइन 4 बेनिफिट दिलाती है। सरकारी लाभ जो इनके जीवन में है ही है, पॉलिटिकल लाभ, इनके हस्बैंड का सवाल भी था पर सही फ़ोन नहीं होने के कारण वो जवाब नहीं दे पाया। तीसरा, ससुराल पैसे वाला, या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, तो नेचुरल इतनी अच्छी साइन है तो पैसे वाले तो होने ही वाले। और चौथी चीज़, जो भी कार्य करते हैं बड़े स्तर का करते हैं, चाहे जॉब भी हो तो बड़े। तो मेरे हिसाब से इनके जीवन में 3 लाभ तो मुझे क्लियर कट नज़र आ रहे हैं। चौथा लाभ भविष्य में मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो बात अलग है। तो कई लोगों को चारों लाभ मिलते, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनके जीवन में इनके संतान विदेश जाएंगे जरूर, और वहाँ से फिर पैसा कमा के भेजेंगे, ऐसा लग रहा है इनके हाथ में, क्योंकि इनका चंद्र माउंट भी बहुत ज़्यादा उभार वाला है। प्लस ये लाइनें इंडिकेट कर रही है कि विदेश में आना जाना होगा इनका। अब
हस्बैंड तो सरकारी ऑफिसर है तो वो तो विदेश जा नहीं सकते और बड़े पोस्ट पर है, तो कहीं ना कहीं संतान ही ये बेनिफिट दिलाएंगे। और कंटिन्यू बहुत सारी लाइनें हैं, तो बुढ़ापे में भी अच्छी खासी इनकम इनके जीवन में आएगी। जुपिटर माउंट पर देखे तो ये देखिए कितना बड़ा ट्रायंगल है, कितना बड़ा ट्रायंगल है। ये पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ दिलाता है, जो एक लाभ तो इनके जीवन में है ही है, और न भी दोनों लाभ हो तो भी आम इंसान से व्यक्ति संपन्न होता है। ये स्क्वायर भी बनता होगा तो व्यक्ति 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदता है और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है। अब ये 35 साढ़े 35 के तो हो गए, तो 36 में कोई ना कोई स्थिति ऐसी आएगी, घर में भी इनका चलने लगेगा आफ्टर 36। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि अथॉरिटी पोजीशन क्या। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, अभी ये हाउस वाइफ है, तो अभी कहीं ना कहीं समझो किसी का कंट्रोल भी है। जैसे ही 36 आएगा वैसे ही वो कंट्रोल एकदम लाइट हो जाएगा और धीरे धीरे जिम्मेदारियां इन पर आ जाएगी। या हस्बैंड वाइफ दोनों सिंगल है, इंडिविजुअल है, तो 36 आएगा वैसे ही इनके हस्बैंड का ध्यान घर से हट जाएगा और इन पर सारा बोझ आ जाएगा, सारे डिसीजन ये लेना चालू कर देंगे। ये हो गई अथॉरिटी पोजीशन, यानी घर में इनको पूछे बिना कुछ काम नहीं होगा। अगर आप ऑफिस में हो और ऑफिस में आप साधारण एक साथ काम कर रहे हो, तो 36 में कोई ऐसी पोस्ट मिल जाएगी जो आपको पूछे बिना आगे ना बढ़ा जाए। ये हो गई अथॉरिटी पोजीशन। कई लोग ये सवाल पूछते कि अथॉरिटी पोजीशन क्या होती है। ये लाइन कंटिन्यू प्रोग्रेस की है और बहुत बुरा समय भी आए तो भी व्यक्ति टिका रहता है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। ये एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, ये मल्टीपल इनकम की लाइन है। सेवाभावी बनाती है, धार्मिक बनाती है, और पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में व्यक्ति का ध्यान जाता है। और जुपिटर माउंट बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए ये जुपिटर माउंट को देखना हो तो ये शनि की तरफ टिल्ट नहीं हो रहा है, ये गुरु के क्षेत्र में ही उभार है, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। खाना अच्छा बनता होगा इनके द्वारा, खाने के शौकीन होंगे। हाँ, किसी की सुनने की आदत नहीं होगी, सुनाने की आदत होगी। इनको इज्जत भी अच्छी मिलती है, शादी ब्याह में गए या किसी और के जगह पर गए तो 4 लोग उठकर जगह देते हैं, तो ये बेनिफिट भी मिलती है। केवल माइनस पॉइंट ये होता है, हाँ, इनसे बड़ा जुपिटर माउंट वाला रहा तो सुनेंगे, बाकी छोटे को तो ये सुनते भी नहीं होंगे। अंदरूनी मंगल भी अच्छा है, तो शारीरिक ऊर्जा व्यक्ति में अच्छी पाई जाती है। और इतनी लाइनें एक महिला के हाथ में स्वाभाविक है। जिस तरह की भारतीय व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, उसमें महिलाएं जिस तरह की जिम्मेदारियां लेती है, तो इतनी लाइनें कॉमन है। तो अंदरूनी मंगल अच्छा है तो शारीरिक ऊर्जा अच्छी होगी। बाहरी मंगल भी अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना कर रहा है। अब देखिए जीवन रेखा से ये रेखा है और ये फोर्क में, ये फोर्क व्यक्ति को यात्रा करवाता है और बहुत बार अपने जन्म स्थल से दूर भी सेटल करवाता है, क्योंकि इनकी लाइन चंद्र पर्वत पर जा रही है। और दूसरे मीनिंग में देखें तो जो मैंने बताया कि संतान विदेश जा सकते हैं, तो ये भविष्य में बुढ़ापे में विदेश में भी सेटल हो सकते हैं, क्योंकि चंद्र पर ही इनकी जीवन रेखा जा रही है। ये ट्रायंगल होगा तो व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है, पर ये क्लियर नहीं आया फोटो ट्रायंगल का। यहाँ पर स्क्वायर साइन दिख रही है, ये व्यक्ति को सच्चाई पसंद इंसान बनाती है, इनको झूठ पसंद नहीं आता। यहाँ पर भी ट्रायंगल है, देखिए, और एक स्टार यहाँ पर भी नजर आ रहा है। अब इसका मतलब देखिए, ये अगर कंप्लीट है, ये 99% कंप्लीट ही है, 99.99%।
अब ये स्टार का मतलब, चंद्र पर स्टार दो बेनिफिट देता है। बेनिफिट तो नहीं, यानी एक तो बेनिफिट नहीं है, या तो पेट खराब करता है या सरकारी सम्मान। अब ये महिला के हाथ में, ये इनका तो वर्क है नहीं कुछ, और हस्बैंड इनके बड़े सरकारी ऑफिसर है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है भविष्य में अगर ये स्टार रहा तो इनके हस्बैंड को बड़ा अवार्ड मिल सकता है। इस तरह की स्थिति आएगी। जो सरकारी सम्मान कहते वो कोई ना कोई मिल सकता है। यहाँ पर क्लियर कट स्टार नज़र आ रहा है। और चंद्र पर्वत भी अच्छा है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, अच्छे परचेसर होते हैं, ये सारा एडवांटेज। और विदेश से संबंध आता ही है, चाहे वो घूमने जाए, बच्चे पढ़ने जाए, किसी न किसी तरह व्यक्ति का विदेश से संबंध आता है, आता है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा मनी ट्रायंगल है, पर फिश साइन है इनके हाथ में भी और हस्बैंड के हाथ में भी है, तो पैसा जीवन में आते रहेगा। तो पैसे का कोई इतना, शुक्र पर्वत भी है अच्छा है, तो व्यक्ति कपड़े अच्छे पहनता है, अच्छी तरह रहता है, लग्जरी लाइफ का शौक होता है, उसे पूरा भी करता है। अब इनकी हृदय रेखा को थोड़ा सा अच्छी तरह से देखने की कोशिश करते हैं कोई क्लोजअप में। यस, पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है। जब जुपिटर से स्टार्ट होती है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा भरोसे लायक इंसान होता है। किसी को 100 रुपये भी दिए होंगे तो याद करके सामने से देकर आएंगे, इतने भरोसे लायक होते हैं। पर ये सीधी रेखा है तो इनको अपना प्यार का प्रदर्शन नहीं आता, इनको शोबाजी नहीं आती, ये एक माइनस पॉइंट रहता है इनमें। और हृदय रेखा की चाल भी देख लेते हैं, थोड़ी डार्क है, तो झंझटों भरा जीवन तो रहता ही होगा। व्यक्तिगत जीवन में खुद का आनंद लेने में तकलीफ आती होगी इनको, सुबह से लेकर रात तक झंझटों भरा जीवन रहता होगा। और ये लाइन सीधी चलकर आगे बढ़ रही है, और यहाँ पर एक दो लाइनें नीचे जा रही है, तो माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन को देखें तो अंदरूनी मंगल से शुरुआत हो रही है, तो ऐसे लोग प्लानिंग भरपूर बनाते हैं, और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पर रहती है, इम्प्लीमेंट नहीं होती। और ये लाइन सीधी चलकर आगे तक जा रही है, तो काफ़ी बुद्धि वाले इंसान होंगे, प्लानिंग ज़्यादा बनाते होंगे, और स्ट्रेट लाइन है, तो सपने आना ये टाइप की कोई चीज़ें नहीं होती जीवन में, एकदम नॉर्मल थिंकिंग वाले लोग होते। अब जीवन रेखा पर चले तो 23 के आसपास एक रेखा ने काटा था, यहाँ पर कोई ना कोई तकलीफ आई होगी। एक ये लाइन जॉइंट हुई, इसने मैरिज कराई इनकी। एक माइंड लाइन जीवन रेखा को काट रही है, तो जीवन रेखा को जब भी कोई रेखा काटती है तो कोई ना कोई तकलीफ तो आती है जीवन में। तो 29 में भी कोई छोटी मोटी तकलीफ आई होगी। फिर 33 में एक रेखा ने काटा है, 34 में एक रेखा ने काटा है, ये दोनों तकलीफ वाली लाइन है। फिर 37 में एक ऑफशूट है, तो कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगी इनको 37 के आसपास। 39 में एक राहु रेखा ने काटा है। अब ये राहु रेखा देखिए यहाँ पर भी 39 में काट रही है, तो मैं इनको सलाह दूंगा कि 39 में कोई भी रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आपको कोई ज़मीन खरीदनी हो, फ्लैट खरीदना हो, मकान बनाना हो, 39 का ईयर्स एकदम नॉर्मल निकालना। किसी को पैसे भी देना हो, कोई इन्वेस्टमेंट भी करना हो, तो वो साल एकदम भूल जाना, क्योंकि राहु रेखा भी है और साथ में फेट लाइन पर भी कट है, तो आर्थिक नुकसान जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। ज़्यादा यानी जाता ही है। 39 के बाद देखें तो एक छोटी सी रेखा 41 में भी है, एक छोटी सी रेखा 39 के बाद 41 43 में भी है, एक 45 में भी राहु रेखा, ये जो मध्यम टाइप की है। उसके बाद 47 में भी एक मध्यम टाइप की है, 49 में एकदम लाइट है, और 51 में एक बहुत बड़ा ऑफशूट है। ये कोई ना कोई बड़ी बेनिफिट इनको जीवन में दिलाएगा। फिर 53 में राहु रेखा है इनको, और उसके बाद बहुत सारे ऑफशूट है। उसके बाद जस्ट ऑफशूट है
और एक 56 का भी बड़ा ऑफशूट है, और यहाँ पर नियर एंड डियरर की भी डेथ है। और उसके बाद कोई राहु रेखा मुझे शो नहीं हो रही है। हाँ, छोटे छोटे ऑफशूट जरूर है जो इनको बेनिफिट दिलाते रहेंगे। और ये फोर्क व्यक्ति को यात्राएं भरपूर करवाता है। अब यहाँ पर देखें तो एक कट लगा, ये लगभग 29 के आसपास कट लगा होगा इनके जीवन में। एक कट इनको लग रहा है 33 34 के आसपास। एक छोटा सा कट 37 में भी है, छोटा सा ही है। एक बड़ा कट 39 में, और एक 43 में भी बड़ा कट है, 43 या 44 में। यहाँ पर भी इनको संभालने की जरूरत है। ये दो कट इनको बड़ा आर्थिक नुकसान देने में सक्षम है। उसके बाद एक कट इनको जीवन में 49 के आसपास है। अब ये कट पता नहीं चलता इन्वेस्टमेंट का कट है या धन रेखा पर कट है। ये लगभग 51 के आसपास कट है। और धन रेखा देखिए, यहाँ पर कलर से भी पता चलता है, यहाँ तक इतनी उत्तम धन रेखा नहीं है, अप टू 51 तक, 50 तक। और फेट लाइन पर आऊँगा तो और दूसरा चित्र भी है, ये जनरल बात बता रहा हूँ। उसके बाद ये धन रेखा काफ़ी सुंदर हो रही है और बाद में पैरेलल लाइनें भी भरपूर है, तो कहीं ना कहीं से पैसा जीवन में आता रहेगा। मैं तो मेन धन रेखा की बात कर रहा हूँ। और बाद में तो बुढ़ापे में तो कई जगह से रास्ता है। अब इनकी धन रेखा को पढ़ते हैं। कट के बारे में मैंने जानकारी दे दी है। ये कट नुकसान वाला कट ही है। ये देखिए, इस धन रेखा को देखें तो ये भी यहाँ तक ही 49 के आसपास तक खराब है, और उसके बाद ये धीरे धीरे अच्छी होकर चल रही है। पर पैरेलल दूसरी बहुत सारी धन रेखा है, तो कहीं ना कहीं से धन व्यक्ति के जीवन में आता रहेगा और बुढ़ापे में और ज़्यादा समृद्धि इनके हाथ में दिख रही है। यानी 50 के बाद और ज़्यादा समृद्धि इनको जीवन में मिलेगी। और जो कट मैंने बताया उस पीरियड में आर्थिक नुकसान भी जाएंगे जाएंगे और जाएंगे। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और ये महिला का पाम है, राहु रेखाएं जब काटती है तो महिलाएं बाहर अपना गुस्सा नहीं निकाल पाती, नेगेटिविटी नहीं निकाल पाती, तो वो घर में निकालती है, बच्चों पर निकालती है, हस्बैंड पर निकालती है। तो इस पीरियड में आपको अभी राहु रेखा का पीरियड पता चल गया। इस तरह की स्थिति आए तब थोड़े से आप उस चीज़ को समझकर हैंडल करना, क्योंकि उस समय महिलाएं बहुत ज़्यादा उग्र हो जाती है, और ख़ासकर जब पूरी होने आती है उस समय तो बहुत ज़्यादा उग्रता आ जाती है, बहुत ज़्यादा। उनमें शहीद होते बच्चे और शहीद होते हस्बैंड, यानी उन पर गाज गिरती है। आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।